सुनो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये आखिरी क्वेश्चन हुआ था आप लोग का, इसको देखो फटाफट। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस क्या कि डायग्राम वायग्राम थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ये कह रहा है आपको कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज इतना एंड डायमीटर इज इतना। हाइट इतना मतलब ये हाइट है, और डायमीटर मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये डायमीटर है। आगे आपको बोल रहा है कि अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। इसका मतलब ये कि पहले ये देखने में ऐसा था, फिर क्या कुछ धार वाला चक्कू वक्कू लेके ऐसे शेप में पहले यहाँ एक डिजाइन बनाया गया, और फिर इस डिजाइन को खींच के ऊपर टान लिया, ठीक है ना। और टनने के बाद में क्या हुआ कि वहां से वो टन के ऊपर गया और नीचे अंदर ऐसा छेद सा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि पहले यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये वाला भी पैक्ड था, ये सब कुछ पैक्ड था एक, फिर यहाँ पर डिजाइन बनाया गया और काट के निकालने के बाद में क्या हो गया कि ये वाला पार्ट अब खुला हुआ है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन भी खुला हुआ है। आप अगर पानी वानी डालेंगे तो इस पोर्शन में यहाँ पर आप समझो कि पानी आके अटक जाएगा, उस टाइप का हालत होगी, ठीक है। आगे आपको बोल रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी रिमेनिंग सॉलिड मतलब इसका बात चल रहा है, ठीक है ना। पहले ये वाला सॉलिड था, ऐसे डिजाइन बनाया, ऐसे काट के उसको बाहर निकाला, अब ये वाला चीज आपके पास में बचा हुआ और इसका आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब इसके टोटल सरफेस एरिया में लॉजिकली अगर आप सोचोगे कौन कौन सा पार्ट काउंट करना है, तो उसमें आपको जवाब मिलेगा कि सिलेंडर का तो आपको कर्व सरफेस एरिया काउंट करना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ बेस का जो सर्कल आएगा सिलेंडर के अंदर में उसको भी काउंट करना चाहिए। उसके बाद में ये एक नया डिजाइन बन गया जो कि इसी का कर्व सरफेस एरिया वाला पोर्शन, उसको भी काउंट करना चाहिए। और ऊपर वाला ये पार्ट आपको काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि अब ये कट के बाहर चला गया, अब ये चीज अवेलेबल नहीं है आपके पास। तो ओवरऑल कोई अगर मेरे से पूछे कि सब कुछ करने के बाद जो बचा हुआ होगा उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, तो आई विल से कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, फिर बेस वाला एरिया πr², और फिर उसके बाद में कोन का कर्व सरफेस एरिया यानी कि πrl, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर वाला पार्ट जो है वो खुला हुआ होगा क्योंकि ये काट के आपने बाहर कर दिया। मतलब यहाँ से अगर मैं ऊपर से पानी ड्रॉप करूँ तो पानी अंदर जाएगा, ये खुला हुआ है यहाँ, आया बात समझ, इसलिए इसको काउंट हम लोग नहीं करें। बाकी मेरे को लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन है, एक्सेप्ट मेरे पास में एल नहीं है, एल शायद हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोग आ जाओ सेमी क्वेश्चन ना, हाँ ये हमारा नया फॉर्मेट है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करें। लिखो हियर फॉर कोन, हियर फॉर कोन लिखना r is equals to 1.4 divided by 2, r equals to 1.4 divided by 2, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 0.7, h is equals to, it will be same, so h equals to कितना रहेगा 2.4। नीचे लिखो ना L square is equals to r square plus h square, L square is equals to r square plus h square, this implies L square is equals to r square का मतलब मेरे ख्याल में 0.7 का होल स्क्वायर, और h स्क्वायर का मतलब मेरे ख्याल में 2.4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0.49 और प्लस 5.76 जोड़ने पे 6.25, ठीक है। ये आ गया एल स्क्वायर, और यहाँ से एल का आंसर आ जाएगा 2.5, एल इक्वल्स टू 2.5, एल इक्वल्स टू 2.5। आगे लिखना नाउ रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, पहले वर्ड्स में एक बार लिख देते हैं, CSA ऑफ कोन लेंगे हम प्लस CSA ऑफ सिलेंडर भी लेंगे हम, एंड प्लस बेस ऑफ सिलेंडर लेंगे। तो CSA ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा मेरे ख्याल में πrl, CSA ऑफ सिलेंडर के लिए मेरे ख्याल में 2πrh, और बेस ऑफ सिलेंडर के लिए मेरे ख्याल में πr²। अब वैल्यूज पुट करना है आपको, मेरे ख्याल में पाई के जगह पर यू कैन गो फॉर 22/7, आर के जगह पर सबका आर सेम ही है, इट इज 0.7, सो 7/10 ले सकते हो आप, और एल के जगह पर आई थिंक 25/10 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच के जगह पर मेरे ख्याल में 2.4 एंड प्लस 24/10, ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी 7/10 हो, 7/10 इंटू एच को भी हम 24/10 ही ले लेते हैं, और प्लस
22/7 इंटू 7/10 इंटू 7/10। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से सोच समझ के, 7 कट गया यहाँ से भी 7 कट जाएगा, और यहाँ से भी एक 7 कट जाएगा। यहाँ पर बचा आपके पास में 22 इंटू 25। सोचो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल में 550। सही कह रहा हूँ क्या? सोच लो एक बार। 550/100 आना चाहिए। ये कैलकुलेशन वैसे सब लोग क्रॉस वेरीफाई करते रहना। हाँ, ये वाले में मेरे ख्याल में 44 इंटू 24, एक सेकेंड, 44 इंटू 24, किसी का आ गया तो बताओ। 1056 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर तो मेरे ख्याल में कितना, हाँ 134 54 ठीक लग रहा है, बाई 100 चलेगा। सबको जोड़ दो, तो इसमें 6 दोगे तो 60, और 5 तो 110, 210, 1210, 1760, 1760 आ रहा है क्या सब ऐड करके? तो 1760 अपॉन 100, एक जीरो कट जाएगा, 17.6, तो यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार आप लोग आंसर बस वेरीफाई करते थे। अच्छा देखो, आंसर में 18 ही ऑब्वियसली दिया जाएगा, क्योंकि हमको बोला हुआ है कि इसका अप्रोक्सीमेट एरिया बताना है नियरेस्ट सेंटीमीटर के हिसाब से। तो नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि लास्ट वाला डिजिट को आप उड़ाओगे यहाँ से, मतलब राउंड ऑफ करोगे। हाँ, राउंड ऑफ करोगे आप, और राउंड ऑफ का रूल ये है कि जिसको आप भगा रहे हो ना, वो अगर 5 या उससे बड़ा नंबर है तो आप पिछले रिमेनिंग डिजिट के अंदर में क्या कि 1 ऐड करो। तो यहाँ से जब आप 6 को उड़ाओगे राउंड ऑफ करने के लिए, तो टेक्निकली इट विल कम आउट टू बी 18, सो इट विल बिकम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख देना अप्रॉक्स। ठीक है, डन मेरे ख्याल में। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो 9 नंबर, देखो ये भी आइडिया वाइज तो बहुत सिंपल ही है, कैलकुलेशन वाइज मुझे याद नहीं कैसा बैठेगा ये, एक बार देखो। ये बोल रहा है आपसे कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मतलब पहले कुछ कटा नहीं है, कुछ डिजाइन नहीं है, इट इज सॉलिड फ्रॉम एवरीवेयर इट इज पैक्ड। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि स्कूपिंग आउट करना है आपको 2 हेमिस्फीयर। तो मीनिंग ये है कि यहाँ से आप एक हेमिस्फीयर इस शेप में काट के बाहर निकाल दोगे, और यहाँ से भी आप एक हेमिस्फीयर इस शेप में काट के बाहर निकाल दो। निकालने के बाद में अब देखो, पहले ये वाला पैक था, आप अगर पानी डालोगे तो पानी यहीं पर जो है वो ट्रेवल करता रहेगा। लेकिन अब क्या है कि ये खड्डा जैसा हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ से अगर पानी गिराते हो तो यहाँ आके स्टोर हो जाएगा, उस टाइप का सिचुएशन हो गया। आया बात समझ? और स्कूपिंग आउट करके नया जो डिजाइन आपका बनेगा वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए। पर आपको फाइनली बोल रहे हैं कि इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इतना एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस इतना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। मतलब इसका आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, इसका तो बात करना ही नहीं, बात करना है हम लोग को इसका। अब इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि साइड वाला जो पार्ट है ना, वो अभी भी इंटैक्ट ही है, पहले जैसा था अभी भी उतना ही। तो साइड वाला पार्ट पहले भी कितना था 2πrh, अभी भी कितना रहेगा 2πrh। फिर क्या है कि पहले ये ऊपर वाला पार्ट था मेरे पास, लेकिन स्कूप आउट करके जब हम निकाल देंगे तो अब वो ऊपर वाला पार्ट मेरे पास में नहीं है। तो सिलेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट हैव द अपर सर्कल और आई डोंट हैव द लोअर सर्कल एज वेल। मेरे पास में ऊपर वाला पार्ट भी नहीं है और नीचे वाला पार्ट भी नहीं है। तो कोई अगर मेरे से पूछे कि इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले CSA ऑफ सिलेंडर, उसके बाद में काटने की वजह से क्या हुआ कि एक बाटी या कटोरे के शेप में यहाँ एक नया पार्ट निकल गया आपके, ये वाला। ठीक है, और हेमिस्फीयर से अगर आप कंपेयर करो तो ये वो नींबू का छिलका वाला हिस्सा है। सिमिलरली जब आप कटोरा काट के निकालोगे तो नीचे भी आपके पास में यू विल सी कि नींबू के छिलके वाले फॉर्मेट में आपके पास में एक और नया एरिया आ जाएगा जो पहले नहीं था आपके पास। आया बात समझ? तो टोटल सरफेस एरिया इसका यदि मुझे बताना है तो मैं एक लूंगा उसके अंदर में CSA ऑफ सिलेंडर, दूसरा मैं लूंगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और तीसरा भी मैं लूंगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। और जो दूसरा तीसरा CSA ऑफ हेमिस्फीयर हम ले रहे हैं ना, वो देखने में एकदम सेम टू सेम है, तो एक का लेके इंटू 2 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, चलेगा। चलिए करें, लिखिए। सब कुछ मेरे ख्याल में ठीक ही है, कुछ वैसे अलग से तो नहीं लिखना। जैसे लास्ट टाइम L निकालना था हमको, इसमें तो L नहीं चाहिए, तो है सब कुछ हमारे पास में ना। लिखो रिक्वायर्ड टोटल एरिया, required total area is equals to, required total area is equals to, एक बार लैंग्वेज में लिखते हैं,
लिखो CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। हाँ 2 इंटू नहीं, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अभी अगर हम फॉर्मूला फिल करें तो CSA ऑफ सिलेंडर के लिए 2 पाई RH और CSA ऑफ हेमिस्फेयर के लिए 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। वैल्यूज डाल देते हैं इसमें, तो 2 इंटू 22/7, R की जगह पर मेरे ख्याल में 35/10 और H की जगह पर मेरे ख्याल में 10 प्लस 2 2 जा 4 इंटू 22/7, R की जगह पर आई थिंक 35/10 इंटू अगेन 35/10। फर्दर सॉल्व करने पे देखो क्या होगा, 7 35 5, यहाँ पर भी 7 35 5, 5 से 10 तो ये छोड़ो, 5 से क्यों काटे, सीधा 10 10 ही उड़ा दो, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे ख्याल में इन दोनों का मिला के 44 और इंटू 5 और प्लस वहाँ पर मेरे ख्याल में 5 से 10 तो 2 और 2 से ये तो 11, मेरे ख्याल में 44 इंटू 35, या और काट लेते हैं, ये 10 भी पूरा ही जा रहा है शायद, 5 से काटो पहले तो ये 7 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट लो तो ये 2 हो जाएगा, मेरे ख्याल में 22 इंटू 7, ये सबसे एफिशिएंट रहेगा। यहाँ पर सोचो कितना आ जाएगा, 200 और 20, मेरे ख्याल में 220, और ये वाले में मेरे ख्याल में 154 क्या, और ऐड कर देंगे दोनों के तो 374 374 सेंटीमीटर, ठीक है, डन मेरे ख्याल में। तो इसके बाद में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला एक्सरसाइज खत्म। वॉल्यूम के फॉर्मूला का डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है ना, वापस हम फॉर्मूला एक बार नहीं देखेंगे, सीधा एक्सरसाइज के साथ में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो लिखो हेडिंग एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.2 पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, और ये वॉल्यूम पे बेस्ड है सारा का सारा। हाँ आओ पहले पढ़ के सिचुएशन को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मैं फोटो भी आप लोगों को दिखा दूंगा कैसा बनना चाहिए। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, मतलब कौन नीचे कौन ऊपर आपके हिसाब से, नीचे हेमिस्फीयर और उसके ऊपर क्या चिपका हुआ रहेगा, कोन। आगे बोल रहा है कि विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब कोन का भी रेडियाई 1 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का भी रेडियाई 1 सेंटीमीटर। आगे ये बोल रहा है कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ठीक है ना, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और उसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो बेसिकली हाइट का वैल्यू भी ये क्या बोलना चाह रहा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, तो सबसे पहले तो समझो कि सॉलिड कैसा है, सॉलिड ऐसा है, ठीक है, इसमें ये रेडियस वाला वैल्यू भी 1, ये हाइट वाला वैल्यू भी 1, और नीचे वाले हेमिस्फीयर का भी रेडियस आपको कितना बताया हुआ 1, और बोला है कि सब कुछ को आंसर को आपको पाई के टर्म्स में बताना, मतलब पाई के जगह पर 22/7 या 3.14 नहीं लेना है, पाई को पाई रहने दो और सॉल्व करो, ठीक है। लिखो ये एक बार मेरी तरफ देखो, जैसे सरफेस एरिया के टाइम पर क्या होता है ना कि कैसे पेस्ट किया है, नया ऑब्जेक्ट कैसा बना है, इन सब बातों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो हम डायरेक्टली कोई लैंग्वेज उसके लिए यूज नहीं कर सकते। इन वॉल्यूम के केस में कभी आपको टेंशन नहीं लेना, वॉल्यूम के केस में जो अल्टीमेटली फाइनली आपका ऑब्जेक्ट है वो जिन जिन स्मॉलर ऑब्जेक्ट से चिपक के बना है उन सारे के वॉल्यूम का सम ही आपका आंसर हो। तो इसमें जैसे मान लो कि कोन और हेमिस्फीयर इन्वॉल्व है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें सेकंड थॉट देने का जरूरत नहीं। क्लियर मेरे ख्याल, लिखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सबका वैल्यू बिठाओ, तो आई थिंक 2/3 पाई इंटू मेरे ख्याल में 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई इंटू आर के जगह पे 1 का स्क्वायर, एच के जगह पे 1, सब कुछ सॉल्व करके यहाँ से 2/3 पाई और वहां से भी मेरे ख्याल में 1/3 पाई, दिस इज इक्वल्स टू 3/3 पाई, 3 मेरे ख्याल में कट जाएगा, सिंपली पाई बचेगा आपके पास में, एंड सिंस सब कुछ सेंटीमीटर में था तो यूनिट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर का क्यूब, तो आपका आंसर हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, करो फटाफट करो। चलो आगे बढ़ रहे हैं, यहां से अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार, आइए देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि रेचल इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक सिलेंडर विथ
टू कोन्स अटैच्ड एट टू एंड्स। जैसे ये बोले तो रिचल का रॉकेट कुछ ऐसा दिखेगा। देखो कि बीच में सिलेंडर होगा, ऊपर वाले टॉप पे भी ऑफ द सिलेंडर यू विल पेस्ट अ कोन एंड नीचे में भी यू विल पेस्ट अ कोन। ठीक है, उसके आगे देखो, ये यहीं कंटिन्यू कर लेते हैं। बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर मतलब सबका जो रेडियस है, चाहे मानो कि वो कोन वाले हिस्से का हो चाहे वो सिलेंडर वाले हिस्से का हो, रेडियस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा आपका 1.5, डायमीटर अगर 3 है तो। एंड इट्स लेंथ एज 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ 12 का मतलब है कि इस टॉप से लेके बिल्कुल इस बॉटम तक का जो डिस्टेंस है वो आपको 12 बताया। ठीक है, इसके आगे देखो क्या बोल रहा है वो आपको, इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर find the volume of the air contained in the model that Rachel made. Assume that the outer and inner dimensions of the model are nearly to be seen. ये लास्ट लाइन हमारे इतने काम का नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो हमको बोला जा रहा है कि एक मॉडल बनाना है हमको जिसमें बीच में क्या रखना है सिलेंडर, ऊपर क्या चिपकाना है कोन, नीचे भी क्या चिपकाना है कोन। फिर ओवरऑल पूरे सिचुएशन का जो डायमीटर वो कितना बोला हुआ है 3, तो रेडियस इमीडिएटली कितना हो जाएगा 1.5, कोन के लिए भी 1.5, सिलेंडर के लिए भी 1.5 और ऊपर वाले कोन के लिए भी 1.5। फिर बोल रहे हैं कि जो मॉडल आप बनाओगे उसका पूरा हाइट कितना होना चाहिए 12, और जो कोन्स आप यूज करोगे उनका हाइट इंडिविजुअली कितना होना चाहिए 2-2। तो कोन पूरा हो गया, मतलब पूरा मॉडल हो गया आपका 12, ऊपर वाला कोन हो गया 2, नीचे वाला कोन भी कितना हो गया 2, तो जो बीच वाला पार्ट है वो क्या होगा 12 -2 -2, तो मिलाया कितना आ जाएगा 8। तो यानी कि इसका कितना आ गया 8। बाकी वॉल्यूम के लिए हमको ज्यादा माथापच्ची करना नहीं है, जिन जिन चीजों को यूज करके ये बना है उन सारे के इंडिविजुअल वॉल्यूम का सम ही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगेन बिकॉज ऑफ सिमेट्री आई कैन थिंक ऑफ कि ऊपर वाला कोन और नीचे वाला कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या रहने वाला है सेम। तो मैं ऐसे कर सकता हूं इसको कि ऊपर वाला कोन का वॉल्यूम इंटू 2 प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, लिखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा बताओ, 1/3 पाई r स्क्वायर h, एक बार वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, और प्लस सिलेंडर क्या हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में पाई r स्क्वायर h। दिस इज इक्वल्स टू 2/3, वैल्यूज एक बार बताना थोड़ा सा, पाई के जगह पर लेट्स गो फॉर 22/7, r के जगह पर मेरे ख्याल में 1.5 ना, तो 15/10 इंटू 15/10 इंटू h के जगह पर ये कोन के लिए तो 2। जैसे सारा कुछ थोड़ा फालतू ही लग रहा है, इसमें कटता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है। 22/7 r की जगह पर फिर से मेरे ख्याल में 15/10 इंटू 15/10 और h के जगह पर इसके लिए सिलेंडर के लिए होगा 8। ठीक है, तो देखो सिंस कुछ कट नहीं रहा है तो थोड़ा कॉमन वॉमन लेने का ट्राई करते हैं, क्या पता उसके बाद कुछ अच्छा हो जाए। तो 22/7 दोनों में दिख रहा है कॉमन, और इसके अलावा 15/10 का स्क्वायर दिख रहा है कॉमन। ठीक है ना, तो इन दोनों को बाहर खींच लो, देखो एक बार क्या होता है, 22/7 इंटू 15/10 और इंटू 15/10, अंदर आपके पास बचेगा मेरे ख्याल में ये दोनों तो गया, तो यहाँ से बचेगा 2/3 इंटू 2 आई थिंक 4/3, और वहां से बचेगा आपके पास में 8। ठीक है, सिंप्लीफाई अगर करते हो यहाँ से तो दिस इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 15/10 इंटू 15/10 इंटू, इसमें एलसीएम अगर लेते हो तो 3 8 24 प्लस 4 28, थोड़ा लग रहा है कि फायदा हुआ। 28 बाई कितना आ जाएगा ये 3, ये समझ में आया एलसीएम लेके। तब ये 7 वाला पार्ट शायद थोड़ा सा कट रहा है, कितना गया 4, और 3 भी जो है वो स्वाहा 5, फिर 1 10 को तो खा ही सकते हैं शायद 1, और ये 2, फिर 2 से इसको काट लो 2, फिर दूसरा 10 भी खत्म हो जाएगा, 5 से काटो पहले तो 3 और 2, और ये 2 इसके साथ स्वाहा। मेरे ख्याल में नीचे सब कुछ चला गया आपके पास, और अल्टीमेटली बचा शायद 66। यूनिट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर्स क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का बात कर रहे हैं। देखो कॉपी करो फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़िए इसको। इस क्वेश्चन पे वैसे 5 या 7 स्टार लगा लो, अभी तो हम बहुत मेहनत के साथ में इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से एकदम ईमानदारी से। इन एग्जाम के लिए मैं बोलूंगा कि अगर हो सके ना तो इसका कैलकुलेशन आप सीधा याद ही कर लें, कैलकुलेशन बहुत घटिया होगा इसका। ठीक है, तो अभी तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं सब चीज दिखाऊंगा आपको, बट एग्जाम में अगर आपको याद रहता तो बहुत समय बचेगा आपको। ठीक है, बाकी करो, गो थ्रू करो।
तो देखो ये बात कर रहा है गुलाब जामुन का। सबसे पहले तो क्या है ना कि मतलब इसी बात को लेके कंट्रोवर्सी है, गुलाब जामुन हमारे हिसाब से तो ऐसा होता था, ऐसा, बाकी ये कुछ अलग टाइप का खिला रहा है हम लोग को। इनके हिसाब से जो गुलाब जामुन है वो ऐसा है, मतलब अभी ठीक है जो भी है। देखो अभी वो जो भी है, अगला बोलना तो उसी को गुलाब जामुन चाह रहा है, ठीक है, परेशान मत हो। आओ हम लोग इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे फोकस करें, पढ़े ध्यान से पढ़े एक बार, देखिए यहाँ पे सुनना, ये कह रहा है आपसे कि गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ये एक इन्फॉर्मेशन है कि मतलब जो भी आपको ऐसे खाने के लिए मिलेगा तो इसमें 30% जो है वो समझो कि मैदा, सॉरी 30% चीनी का जो है वो शुगर सिरप है और 70% मैदा वैदा है, ऐसा पहली लाइन से बोलना चाह रहे हो। फिर अगले लाइन में क्या बोल रहे थे देखो कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ ऑफ इतना एंड डायमीटर ऑफ इतना। बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, सुनना ध्यान से, ये कह रहा है कि एक जो गुलाब जामुन होता है दैट इज मतलब दैट हैज 2 टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन, 70% कुछ मैदा आटा पता नहीं तेल वेल रहता होगा और 30% जो है वो शुगर सोल्यूशन रहता है उसके अंदर, एक गुलाब जामुन के अंदर। गुलाब जामुन का जो शेप है वो इस कैप्सूल की तरह है, इसमें ऊपर मान लो कि हेमिस्फेयर है, नीचे हेमिस्फेयर और बीच में क्या आपके पास में सिलेंडर। और आपसे बोल रहा है कि अगर आप 45 ऐसा गुलाब जामुन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें शुगर सिरप या शुगर सोल्यूशन आपको कितना यूज करना। तो बेसिक आइडिया बहुत सिंपल है कि एक इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन एक गुलाब जामुन पूरा तो शुगर सोल्यूशन से नहीं बनता है, आया बात समझ, उसका कितना परसेंट शुगर सोल्यूशन होता है, सिर्फ 30%। तो हम उसका 30% निकालने का ट्राई करें। एंड कैलकुलेशन इज रियली कॉम्प्लिकेटेड, तो मतलब इसको आप हो सके तो याद रखने का ट्राई करें, ठीक है। लिखिए रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू, एक बार फिर से 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो। टेक्निकली यहां अगर देखें हम तो ऊपर एक हेमिस्फेयर है, नीचे एक हेमिस्फेयर है और बीच में एक मेरे पास में क्या है, सिलेंडर है, आया बात समझ। अब ऊपर का हेमिस्फेयर नीचे का हेमिस्फेयर सिमेट्रिकल है तो मैं 2 बार नहीं करूंगा, एक का करके मल्टीप्लाई कर दूंगा बाई 2। तो लिखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या, सिलेंडर। फॉर्मूला बताऊं तो 2 इंटू मेरे ख्याल में ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस ये वाला मेरे ख्याल में सिलेंडर का सोचेंगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अच्छा थोड़ा सा वैल्यूज को लेके भी मारा मारी है, इस चीज को थोड़ा समझो। ओवरऑल जो हाइट है ना टॉप से लेके बॉटम तक का वो आपको बताया हुआ है 5, ठीक है, और डायमीटर आपको ओवरऑल दिया हुआ है 2.8। तो डायमीटर का 2.8 तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 और यूनिफॉर्मली 1.4 हर जगह। और अगर रेडियस 1.4 हो गया तो ये चीज हमने पहले भी देख रखा है, देखो फिर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये दोनों कितना कितना हो जाएगा 1.4 1.4। तो जो सिलेंडर का हाइट है ना दैट विल बिकम 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, ठीक है। इसको चाहो तो इस लाइन के ऊपर ना कहीं लिख दो एक बार कि हाइट ऑफ सिलेंडर, ऊपर मेंशन करके छोड़ दो कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2.2। अब आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा हमारे लिए 4, 4/3 पाई के जगह पर 22/7 और आर के जगह पर 14/10, 3 बार 14/10 14/10 और उस तरफ अपने को मिलेगा 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 और h का वैल्यू मेरे ख्याल में कितना है 2.2 ना, 22 थोड़ा स्पेस कम हो गया, आप लोग लिखो 22/10 ही होना चाहिए। हाँ अच्छा हाँ, लेकिन चलो लिख देते हैं, यहीं पे मैनेज करने का ट्राई करता हूँ। प्लस इट इज 22/7 इंटू रेडियस 1.4 है तो 14/10 इंटू 14/10 एंड हाइट इज 22/10। अभी देखो वैसे तो शुरू में ठीक ही लग रहा है कैलकुलेशन, इतना बुरा नहीं लग रहा है। 7 14 चला जाएगा कितना आ जाएगा 2,
10 को छेड़ के फायदा नहीं है, रहने दो। 7 और 14 फिर से एक 2 आ जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पर एक ये घटिया आदमी 3 है, वहाँ तो कुछ नहीं है, 3 जा नहीं रहा कहीं से भी, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू, आई थिंक ऊपर आ जाएगा 4 इंटू 22, इट शुड बी 88, और इंटू 14 इंटू 14 मेरे ख्याल में 196, ठीक है। और एक 2 भी है मेरे पास में, तो 88 के साथ में 2 खा जाते हैं। 88 का डबल कितना हो जाएगा, 176 शायद, क्या, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1000, बोलो 20 ले सकते हो, लेकिन ऐसे ही कंटिन्यू करो, मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। ये कुछ फायदा होगा क्या उसको लेने से, उम्मीद थोड़ा कम ही है वैसे, ठीक। चलो प्लस यहां से मेरे ख्याल में 44 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट देखो तो कितना आ रहा है, 14 इंटू 22, मेरे ख्याल में 2 नहीं 308 आ रहा है क्या, सो इंटू 308 अपॉन में आपके पास यहां रहेगा 1000, ठीक है। अब देखो एक सजेशन है वैसे कि बाई 1000 को तो कॉमन ले ही सकते हैं पूरा, ठीक है, ये नहीं ठीक है। मेरे ख्याल में एक काम करो, चलो इन दोनों को प्रोडक्ट करके देखो कितना आता है, उसको 3 से डिवाइड कर दो ऊपर वाले का, ठीक है। 34496 अपॉन में 3000 है, तो ये 3 इंटू 1000 रहने दो, और दूसरे वाले पार्ट का कितना आ रहा है, इस वाले पार्ट, ये करके बताओ कितना आ रहा है, ये वाला 13552 बाई 1000। अच्छा ये वाले चीज को ना एक बार 3 से डिवाइड करो कितना आता है देखो। अब ये वाला आपके लिए वैसे हो जाएगा 13.55, हाँ ये पॉइंट में आएगा, कितना आ रहा है वो बताओ, ये कॉम्बिनेशन से कट रहा था क्या पूरा, डिवाइड तो फिर करना ही पड़ता है एक बार, हाँ 11498.6, तो 6 से रहने देते बाई 1000, तो देखो अल्टीमेटली 1000 का शिफ्ट हो जाएगा ये वाला, तो मेरे ख्याल में 11.4986 प्लस 13.552, अब इन दोनों को ऐड कर सकते हो, देखो एक बार ऐड करके कितना आ रहा है, इसमें भी ना ये 6 को छोड़ दो आप, मतलब 498 तक ही रखो, और देखो ऐड करके कितना आ रहा है, हाँ बताओ तो एक बार 25 पॉइंट, पक्का इतना ही आ रहा है, ठीक है चलो, एंड यूनिट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सुन अभी आगे लिखो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 45 इंटू 25.05 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 25.05। अच्छा इसको कुछ करूं मैं तभी, रहने दो ऐसे, थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे लिखो नाउ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 45 इंटू जो एक का आया है हमारे पास, और आगे लिखो नाउ अमाउंट ऑफ सुगर सिरप नीडेड इज इक्वल्स टू, ये जो है ये 45 गुलाब जामुन का खुद का वॉल्यूम है, और शुगर सिरप टोटल में रहता था कि बस 30% में रहता था, 30% में, तो इसका 30% चाहिए होगा हम लोग, ठीक है। तो लिखो दिस इज इक्वल्स टू 30/100 इंटू
45 इंटू 25.05, ठीक है। तो एक जीरो तो कट जाएगा यहाँ से, और बाकी अब ये जो बचा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कर ही लो तो बेहतर है। 45 इंटू 3 विल बिकम 135 और इंटू 25.05 होल थिंग बाई 10 कितना आ रहा है बताओ? 338 अप्रोक्सीमेटली तो नहीं आ रहा हो, मतलब एग्जैक्टली नहीं आ रहा हो। इसमें कितना आ रहा है वो बताओ, उसका तो बाद में देखेंगे। 331.75 और अपॉन में आपके पास में रहेगा 10, तो शिफ्ट अगर करते हो तो 338.175, बाकी अप्रोक्सीमेट में जाओगे तो 338, हाँ ठीक है 338 मेरे ख्याल में यूनिट तो सेंटीमीटर क्यूब ही होना चाहिए, हाँ सेंटीमीटर क्यूब, और ब्रैकेट में लिख देना अप्रॉक्स। अच्छा डन मेरे ख्याल में, बढ़ रहे हैं आगे। आइए अगला सवाल। अच्छा देखिए फटाफट देखिए इसको, ये कह रहा है कि अ पेन स्टैंड इज मेड ऑफ वुड्स in the shape of cuboids with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each depression is इतना and depth is इतना। सुनना सुनना थोड़ा ध्यान से सुन, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ये आपको रेडियस दिया हुआ है शायद से, और डेप्थ का मतलब जो है वो उस कोन का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। और फोटो अगर आप सोचेंगे तो इस टाइप का कुछ आएगा कि पहले प्रॉपर एक क्यूबॉइड के फॉर्म में एक पेन स्टैंड जैसा कुछ था, जिसमें पेन अटकाने के लिए जो है वो आप समझिए कि इस टाइप का खड्डा किया गया। पहले ये चीज पैक्ड था, ठीक है ना, प्लीज थोड़ा सीरियसली देखो एक बार, मैं एक बार इसको भर देता हूँ। मान लो कि पहले ये सब एकदम भरा हुआ था, कुछ भी ऐसे दिख नहीं रहा था, तो उस टाइम पर कोई अगर मेरे से इसका वॉल्यूम पूछता तो आई वुड हैव वेरी सिंपली सेड कि L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये कि आपके पास में पहले क्यूबॉइड की शेप में ऐसा कुछ रहा होगा, लकड़ी का टुकड़ा, उसके अंदर पेन अटकाने के लिए आपने 3 नहीं कितना 4 कोन के शेप में आपने खड्डा कर दिया उसके अंदर, और जो बचा हुआ आपके पास में सामान है उस सामान का आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालने का मेरे ख्याल में बहुत ही सिंपल आइडिया है कि पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर का बिना कटा वटा सोच के आप पहले वॉल्यूम निकाल लीजिए। वो कितना हो जाएगा मेरे ख्याल में L इंटू बी इंटू एच, तो 1.4 इंटू 15 इंटू 10, अच्छा नहीं गलत बोल रहा हूँ शायद, 15 इंटू 10 इंटू 3.5, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। उसके बाद में सारा कोन एग्जैक्टली जब सेम ही है तो एक कोन का वॉल्यूम निकाल लो, इंटू 4 कर दो, और उतना पार्ट तो आपने काट के निकाल दिया ना, तो उसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दो, ठीक है। लिखो अच्छा डायमेंशंस पे सबका शायद दिया हुआ ही अच्छे से, कुछ मेहनत तो नहीं करना उसमें। लिखो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ cuboid minus 4 into वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा आपके लिए L इंटू बी इंटू एच, जो कि आपको दिया हुआ कितना 15, 10 और 3.5, तो 15 इंटू 10 इंटू 35/10 माइनस 4 इंटू कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या वैल्यू बिठा देते हैं यहाँ पर, तो पाई के जगह पर मेरे ख्याल में 22/7। फिर आर स्क्वायर का बात करें तो आर आपको दिया हुआ है 0.5, ठीक है, तो 5/10 इंटू 5/10 और इंटू एच आपको दिया हुआ मेरे ख्याल में 1.4, 14/10, ठीक है। फिर काटाकुटी करोगे तो 10 गया यहाँ से शायद से 7 और 14 चला जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, फिर 5 2 10, एक 10 खा जाओ, और 3 तो शायद अटका हुआ ही रहेगा, कटेगा नहीं। दिस इज इक्वल्स टू 15 इंटू 35 कितना है, 450 और 75, 525 सही, तो 525 माइनस यहाँ से सोचो, काटने का तो कुछ बात है क्या, एक 10 शायद और काट सकते हो, तो 5 10 2 और ये वाला शायद से 11, और तो नहीं कुछ कटेगा शायद, तो ऊपर शायद कितना आ रहा है आपके
44, नीचे आ रहा है 30, देखो कितना आ रहा है 44/3 करके देखो एक बार, 4 14.66, 44 डिवाइडेड बाई 3, और पाई आप ऐसा सोचो कि 10 होगा, तो ये मेरे ख्याल 525 माइनस 1.46 जैसा कुछ हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो 523.54, और यूनिट विल बी अगेन सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आज यहीं रुक जाएंगे।